ब्रूस ली मार्शल आर्ट की दुनिया का वो नाम है जिसे अगर मार्शल आर्ट का भगवान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ब्रूस ली सिर्फ एक फिल्मी स्टार नहीं थे, बल्कि एक ऐसे मार्शल आर्टिस्ट थे जो अपने एक पंच से सामने वाले को मौत की नींद सुला सकते थे। और इनका पंच कितना ज्यादा खतरनाक होता है इसका अंदाजा आप 1962 की एक फाइट के दौरान लगा सकते हैं, जब ब्रूस ली ने सामने वाले कंटेंटर पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ 15 पंच और किक की झड़ी लगा दी। और ये कारनामा ब्रूस ली ने महज 11 सेकंड में किया था। लेकिन यह तो बस नमूना है, क्योंकि वीडियो में हम आपको ब्रूस ली की ताकत के बारे में और उनकी जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, ब्रूस ली ऐसे मार्शल आर्टिस्ट थे जिसके सामने बड़े से बड़ा कराटे किंग भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा लें। भले ही आज ब्रूस ली हमारे बीच नहीं है, लेकिन ब्रूस ली की एक्शन से भरपूर फिल्में और उनके मार्शल आर्ट की पर्सनालिटी के लोग आज भी दीवाने हैं। ब्रूस ली मशीन से भी ज्यादा फास्ट है। उनके किक की तेजी इतनी ज्यादा थी कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक शूट को 34 फ्रेम धीमे करना पड़ता था, तब जाकर लोग ब्रूस ली के पंच और किक को समझ पाते थे। क्योंकि अगर नॉर्मल फ्रेम में ब्रूस ली की फाइटिंग सीन को रिकॉर्ड किया जाएगा तो दर्शकों को लगेगा कि वो नकली एक्टिंग कर रहे हैं, जबकि ब्रूस ली असली में मात्र कुछ ही सेकंड्स के अंदर दर्जनों लात घूंसे चला दिया करते थे। और ब्रूस ली का जो 1 इंच पंच था उसकी तो बात ही कुछ और है, क्योंकि इस पंच से ब्रूस ली किसी का भी ऊपर का टिकट कटवा सकते थे। 1 इंच पंच मार्शल आर्ट में एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें टारगेट को 0 से 15 सेंटीमीटर की दूरी से पंच किया जाता है। ब्रूस ली की टेक्निक को देखकर दुनिया हैरान थी, और जब इनकी टेक्निक के बारे में पता लगाया गया कि आखिर ब्रूस ली इतनी कम दूरी से इतने पावरफुल तरीके से स्ट्राइक कैसे कर पाते हैं, तो अंत में जो पता चला उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्योंकि ब्रूस ली को अपनी हर मसल से अधिक पावर पैदा करने में महारत हासिल थी। जब तक ब्रूस ली का हाथ अपने टारगेट को छूता था, उन्हीं कुछ पलों में ब्रूस ली अपनी बॉडी की सबसे बड़ी मसल्स के ताकत इकट्ठा करके अपने टारगेट को हिट कर देते थे। और ये पंच कई मसल्स का एक्सप्लोसिव पावर था। वहीं इसके पीछे ब्रूस ली की मसल्स ही नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी और टाइमिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी थी। बहुत ही कम समय में ब्रूस ली को कंधे, कोहनी, घुटने और बाकी के मसल्स को एक साथ तेजी में लाना होता था, जिसके बाद शरीर तेज स्पीड में ज्यादा से ज्यादा पावर पैदा करता था। और इतना कुछ करने के बाद जब सामने वाले को पंच लगती थी तो उसका क्या हाल होता होगा, ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे ब्रूस ली की किक के बारे में खास बात यह है कि एक बार ब्रूस ली ने सामने वाले को इतनी तेज किक मारी थी कि उस किक की वजह से पास में खड़े एक शख्स का हाथ ही टूट गया था। क्योंकि ब्रूस ली ने जिसे किक मारा था वो डायरेक्ट उसके ऊपर ही जाकर गिरा था। मतलब सोचकर ही डर लगता है कि ब्रूस ली का किक और पंच सच में अच्छे खासे इंसान को अस्पताल पहुंचा सकता था। ब्रूस ली इतने तेज थे कि उन्हें 3 फुट से हमला करने में महज 10 सेकंड का वक्त लगता था। इतना ही नहीं, ब्रूस ली मात्र 2 उंगलियों से पुशअप भी कर लिया करते थे। और अपनी पीठ पर 55 किलो का भार रखने के बाद ब्रूस ली स्क्वाट्स भी मारते थे, जबकि ब्रूस ली का खुद का वजन मात्र 58 से 59 किलो के बीच ही रहता था। ब्रूस ली अपने वजन को कभी भी कम और ज्यादा नहीं होने देते थे, हमेशा एक ही वजन रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वजन घटना या बढ़ना उनकी फाइट पर असर करेगा। वैसे कहा जाता है कि ब्रूस ली ने सर्जरी के जरिए अपने पसीना बनने वाले ग्लैंड को बॉडी से निकलवा दिया था। अब ये बात कहाँ तक सच और कहाँ तक झूठ है ये हमें नहीं पता, लेकिन ब्रूस ली सच में नेक्स्ट लेवल के थे, जो अपनी उंगलियों से कोल्ड ड्रिंक के केन में छेद तक कर दिया करते थे। और अगर आप सोच रहे हैं कि केन में छेद तो हम भी कर सकते हैं, तो जनाब ब्रूस ली एल्युमिनियम के नहीं बल्कि स्टील जैसे कठोर धातु के केन में छेद करते थे। हालांकि इस अनोखे कारनामे को करते हुए ब्रूस ली ने अपने हाथ को कई बार घायल भी किया है। ब्रूस ली की बिजली सी स्फूर्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, वो आपके हाथ बंद करने से पहले आपके हाथ से सिक्का निकालकर अपना सिक्का आपके हाथ में थमा देने की हैरत अंगेज क्षमता रखते थे। और जितने भी मार्शल आर्ट और कुंग-फू वाले फाइटिंग सीन्स आप देखते हैं, ये सब कुछ ब्रूस ली पहले ही कर चुके थे। ब्रूस ली का फोकस इतना ज्यादा तेज था कि कहा जाता है कि वो हवा में चावल के दाने को उछालते थे और चॉपस्टिक की मदद से उस चावल के दाने को हवा में ही लपक लेने की क्षमता रखते थे। वैसे अगर ब्रूस ली की ताकत और स्पीड के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि सच में ब्रूस ली कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे। एक मशहूर मार्शल आर्टिस्ट होने के साथ साथ वो फिल्मों के स्टार भी थे। तभी तो मात्र 18 साल की उम्र में ब्रूस ली 20 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि ब्रूस ली टीवी तो देखते ही थे, उसी के साथ साथ वो किताबें पढ़ने का भी शौक रखते थे। और इन दोनों कामों को करते करते वो एक्सरसाइज भी कर लिया करते थे। यानी कि ब्रूस ली एक वक्त पर कई सारे काम कर सकते थे, क्योंकि उनका फोकस इतना स्ट्रॉन्ग था कि जैसे ही वो अपने दिमाग को एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट करते थे, तुरंत उस काम में लग जाया करते थे। इस तरह ब्रूस ली ने न केवल अपने शरीर बल्कि अपने मन पर भी काबू पा लिया था। हालांकि ये सब कुछ शुरुआत से नहीं था। ब्रूस ली 60 के दशक में लोगों को 1 घंटा मार्शल आर्ट सिखाने के $275 चार्ज करते थे, जिसे आज के हिसाब से देखा जाए तो ब्रूस ली 1 घंटे के लिए 1.5 लाख रुपए चार्ज करते थे। तभी तो बहुत कम उम्र में ब्रूस ली काफी ज्यादा अमीर बन गए। आपको बता दें कि हांगकांग में रहने वाले ब्रूस ली का जन्म सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। उनकी माँ जर्मनी से थी। ब्रूस ली के सख्त और ताकत भरे अंदाज को तो सब जानते थे, लेकिन ब्रूस ली को कविताएं लिखने का भी बड़ा शौक था। वो हमेशा कुछ
कुछ न कुछ सीखते रहना चाहते थे। तभी तो ब्रूस ली की लाइब्रेरी में 2000 से भी अधिक किताबें हुआ करती थी। बता दें कि ब्रूस ली की आंखें पूरी तरह से ठीक नहीं थी। ब्रूस ली के दोस्त तो ये भी कहते थे कि वो काफी खराब ड्राइवर थे। लेकिन इन सब कमियों के बावजूद अमेरिका जैसे देश में एशिया के लोगों की छवि बदलने का सबसे बड़ा काम ब्रूस ली ने ही किया था। जहाँ ब्रूस ली ने उन्हें यह दिखा दिया था कि उनके जैसा सच में कोई नहीं है। और सिर्फ तभी नहीं बल्कि आज भी अगर आप ढूंढने जाएंगे तो ब्रूस ली जितना फोकस्ड और तेज फाइटर आपको शायद ही पूरी दुनिया में कहीं मिलेगा। तभी तो ब्रूस ली को 20वीं सदी की सबसे प्रभावशाली लोगों में शुमार किया जाता है। 20 जुलाई 1973 यही वो आखिरी तारीख थी जब मार्शल आर्ट की दुनिया के भगवान ब्रूस ली ने दुनिया को छोड़ दिया। और जब इनकी मौत की खबर सामने आई तो किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। लोग आज भी ब्रूस ली से इंस्पायर्ड होकर मार्शल आर्ट की दुनिया में आते हैं और तहलका मचाते हैं। वैसे ब्रूस ली की मौत और उसकी वजह काफी विवादों में थी। कुछ लोग ब्रूस ली की मौत को हत्या बता रहे थे तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो मौत का कारण हार्ट स्ट्रोक बता रहे थे। लेकिन रिपोर्ट में दिमाग के सूजन का दावा किया गया था। पर असल मायनों में ब्रूस ली की मौत किस वजह से हुई थी ये बात अभी महज एक राज है। तो दोस्तों ये थी ब्रूस ली की असल जिंदगी जिसने आपको काफी ज्यादा